ओ यांग जिक्सिन ने उस आवाज की दिशा में मुड़कर देखा और जब उसने देखा कि वो कौन है तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो जल्दबाजी में खड़ी हुई और जाकर बोली, सीनी ब्रदर, आप खाने आए हैं? टांग बुइलेन की नज़रें उसके शरीर से ढकी हुई थीं, इसलिए वो बस इतना ही देख सका कि वो व्यक्ति लंबा चौड़ा नौजवान है। हाँ, मैं अपनी छोटी बहन को अच्छे खाने पर लाया हूँ। पिछली बार हमने सिर्फ 2 हफ्ते पहले मुलाकात की थी और तुम तो और भी खूबसूरत लग रही हो। युवक ने चमकदार मुस्कान के साथ कहा। ओ यांग जिक्सिन ने संकोच से अपना चेहरा छूते हुए कहा, सच में? तारीफ के लिए शुक्रिया सीनियर ब्रदर। अभी कोई खाली टेबल नहीं है, क्या आप हमारे साथ खाएंगे? जरूर, युवक हंसते हुए बोला। तांग बुइलेन नहीं जानता था क्यों, लेकिन जब उसने ओ यांग जिक्सिन को उस युवक से इतने नर्म स्वर में बात करते सुना तो उसके दिल में असंतोष पैदा हुआ। उसके भीतर हल्की सी शत्रुता जाग उठी, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया और बस अपनी कड़वाहट में डूबा रहा। वाह, तुम लोगों ने तो सच में बहुत खाया, युवक ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मेरा ये छोटा भाई बहुत बड़ा खाने वाला है सीनियर ब्रदर, आज मैं आपको खिलाऊंगी। युवक ने एक शालीन मुस्कान दिखाई। मैं किसी लड़की को मेरे लिए पैसे नहीं देने दे सकता। मालिक, थोड़ा और खाना ले आइए, एक डिश ब्रॉइल्ड कॉड और एक डिश रोस्टेड चिकन विंग्स। श्याओ यान, तुम्हें और कुछ चाहिए? मुझे कुछ बारबेक्यू स्क्यूअर्स चाहिए, लैम्ब और बीफ स्क्यूअर्स। बड़े भाई, क्या मुझे कुछ बियर भी मिल सकती है? मुझे पसंद है और ये ताजगी देगी। एक मधुर आवाज ने तांग बुइलेन का ध्यान खींचा, लेकिन वो बस स्तब्ध होकर उन 2 लोगों को घूरता रह गया जो उसके सामने बैठ गए थे। ये दुनिया कितनी छोटी है कि यहाँ भी तुम मिल गए। क्या ये वही घमंडी और लाड प्यार में पली आई स्टाफ वाली लड़की और उसका भाई नहीं है? हाँ, जिसे ओ यांग जिक्सिन सीनियर ब्रदर कह रही थी, वो वास्तव में शू शिया यू था और स्वाभाविक रूप से उसके साथ बैठी लड़की शू शिया यान। पिछले कुछ दिनों से वो खराब मूड में था, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को अच्छा खाना खिलाने लाया था ताकि उसका मन बहल जाए। लेकिन किसे पता था कि यहाँ ओ यांग जिक्सिन और तांग बुइलेन मिल जाएंगे। शू शिया यान उत्साह से खाने की चीजें चुन रही थी और शू शिया यू मालिक से बात कर रहा था, इसलिए दोनों ने नहीं देखा कि तांग बुइलेन ने सिर उठा लिया है। अरे छोटे, जरा धीरे खाओ, दूसरों को डरा दोगे। ओ यांग जिक्सिन ने मौका पाकर तांग बुइलान के पास सरकते हुए धीरे से चेतावनी दी। उसके दिल में तुरंत क्रोध उमड़ आया। क्या सीनियर सिस्टर उस घमंडी और लाड प्यार वाले आई स्टाफ वाले लड़के को उस नज़र से देखती है? भले ही तांग बुइलेन छोटा था, लेकिन शिए शिए की बातों के बाद वो लड़के लड़कियों की बातों से अनजान नहीं था। तांग बुइलेन ने फिर सिर झुका लिया। अच्छा है, इन्हें पता ना चले, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। बेहतर मैं खाने पर ध्यान दो। खाना ऑर्डर करने के बाद शू शियायू वापस मुड़ा और जिक्सिन की प्यारी मुस्कान देखकर बोला, जूनियर सिस्टर, क्या ये तुम्हारा असली छोटा भाई है या फिर ये भी हमारे एकेडमी में पढ़ता है? ओ यांग जिक्सिन हंस पड़ी। ये मेरा असली भाई नहीं है, मैं इसे बस ऐसा मानती हूँ। सही, ये छोटा भाई बहुत जीनियस है, ये नए बनाए गए क्लास 0 में है। क्या? क्लास 0? शू शियायू की आवाज़ में आश्चर्य भरा था। वो अपनी बहन के साथ नज़रें मिलाकर चकित होकर देख रहा था। ओ यांग जिक्सिन बोली, तुम एडवांस डिवीजन में होकर भी क्लास 0 के बारे में जानते हो? शू शियायू बोला, मैंने पिछले कुछ दिनों में ही इनके बारे में सुना है। मेरी छोटी बहन अगले साल इंटरमीडिएट सोल मास्टर एकेडमी ज्वाइन करेगी, लेकिन पिता कह रहे थे कि उसे पहले ही दाखिला दिलाकर क्लास 0 में ट्रांसफ़र करा दे। लगता है उनकी व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है। ट्रांसफ़र स्टूडेंट? तांग बुइलेन बिना सोचे बोल उठा। क्या ये आई स्टाफ वाली लड़की क्लास 0 में आएगी? उसके अचानक बोल पड़ने से शू शियायू और शू शियायान दोनों की नज़रें उसकी तरफ उठ गई। दोनों तुरंत हैरान रह गए। शू शियायू की मन की उदासी का कारण तांग बुइलेन और उसके दोस्त थे, इसलिए वो उसे पहचानने से इनकार नहीं कर सकता था। उसकी नज़र तुरंत तेज हो गई। तुम? शू शियायान ने मुंह ढकते हुए आश्चर्य में कहा, अरे तुम? ये समझकर कि उसने अपने आप को उजागर कर दिया है, तांग बुइलेन बस शर्मिंदा रह गया। ओ यांग जिक्सिन ने उलझन से उसे देखा, फिर शू शियायू से पूछा, सीनियर ब्रदर, आप मेरे छोटे भाई को जानते हैं? शू शियायू हाँ कहने वाला था, लेकिन अगले पल उसने सोचा कि अगर उससे पता चल गया कि उसे कुछ बच्चों ने स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में हरा दिया था तो उसकी छवि खराब होगी। वो चाहता था कि उसकी नज़रों में उसकी छवि अच्छी बनी रहे। मैं नहीं जानता, बस लगता है हमारी मुलाकात किस्मत की वजह से हुई है, शू शियायू ने ठंडे स्वर में कहा। बड़े भाई, क्या वो मासूम शीशियायान कुछ कह रही थी कि उसके भाई ने उसे कोहने मारकर चुप करा दिया। अपनी समझदारी से ओ यांग जिक्सिन तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि शू शियायू नहीं बोलना चाहता था, वो ज्यादा नहीं पूछी। वो खुशी से बोली,
तो मैं दोनों को मिला देती हूँ। ये छोटे साहब फर्स्ट ग्रेड के क्लास 0 के तांग बुइलेन हैं। बुइलेन ये हमारी एकेडमी के सबसे टैलेंटेड जीनियस है। एडवांस डिवीजन के सेकंड ग्रेड के क्लास 1 में हैं। हमारे सीनियर ब्रदर शू शियायू। इनके पास 3 रिंग्स हैं, सोल एल्डर, और शायद ग्रेजुएशन तक 4 रिंग्स हो जाएं और सोल एंसेस्टर बन जाए। और इनके पास बैठी प्यारी लड़की है, इनकी बहन शू शियायान। ये सुनकर शू शियायू को लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वहां ओयांग जिक्सिन और उसका जूनियर भाई नहीं होते तो वो खुद को रोक नहीं पाता। नमस्ते सीनियर ब्रदर, तांग बुइलेन ने मुस्कुराने की कोशिश की। शू शियायू ने नाक सिकोड़कर कहा, ये जूनियर ब्रदर तो बड़ा काबिल है। क्या तुम्हारा क्लास 0 वही है जिससे मैं उस दिन मिला था, या फिर कोई और था? तांग बुइलेन की खोपड़ी सुन्न हो गई। क्या ये बदला लेना चाहता है? भले ही उस दिन गुइये ने उसे हराया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गंदी चालें चल रहा था। आइस फ्यूरी की वो स्मृति आज भी डराती है, इसलिए वो विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ओयांग जिक्सिन ने धीमे से तांग बुइलेन को टोका। सीनियर ब्रदर ने तुमसे सवाल किया है। उसकी ओर देखते ही तांग बुइलेन ने ध्यान दिया कि ओयांग जिक्सिन की निगाहें तो शू शियायू से हटी ही नहीं थीं, जबकि वो उससे बात कर रही थी। उसकी नज़रों में दबा हुआ कोमल स्नेह था। सीनियर सिस्टर, मैं अब पूरा हो गया हूँ, चलें? तांग बुइलेन ने नैपकिन से हाथ पोंछे और उठकर चल दिया। बुइलेन, तुम्हें क्या हो गया है? उसने तुरंत उसे डांटा और फिर जल्दी से शू शियायू की ओर मुड़ी। माफ कीजिए सीनियर ब्रदर, मैं इसे पहले वापस ले जाती हूँ। आप लोग खाइए, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। शू शियायान उत्सुकता से देखती रही जब ओयांग जिक्सिन तांग बुइलेन के पीछे गई। तो वो सच में क्लास 0 से है। लगता है क्लास 0 सच में बहुत ताकतवर है। वो बड़ी बहन तो आपको भी हरा सकती है बड़े भाई। शू शियायू के चेहरे पर तुरंत अंधेरा छा गया और उसने हल्का सा उसके सिर पर थपथपाया। तुम चुप नहीं रह सकती? आपने मुझे मारा, मैं पापा को बताने जा रही हूँ। इसे मारना कैसे माना जा सकता है? बस थपकी थी, समझी? शू शियायू ने बेबसी से कहा। बुइलेन, तुम्हें क्या हो गया है? ओयांग जिक्सिन आखिरकार उसे पकड़कर पूछने लगी। तान बुइलेन ठंडी हवा से जाग चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने अनुचित व्यवहार किया है। उसकी सीनियर सिस्टर ने उसे इतना अच्छा खाना खिलाया और वो तो बच्चे की तरह भाग गया। माफ कीजिए सीनियर सिस्टर, तांग बुइलेन ने कहा। मैं इन दिनों ठीक नहीं था, चलिए वापस चलते हैं। ओयांग जिक्सिन ने सिर हिला दिया। रहने दो, तुम्हें खाते हुए देखकर ही मैं भर गई। तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर उन्हें ज्वाइन करती हूँ। उसने उसी समय समझ लिया जब उसने उसकी नज़रें फिर रेस्टोरेंट की ओर जाती देखी। शू शियायू उसके दिल में उससे ज्यादा जगह रखता था। ठीक है, आज के लिए शुक्रिया सीनियर सिस्टर, मैं किसी दिन एहसान चुका दूंगा। अरे रहने दो, कोई बात नहीं, अगली बार सही। मैं अब वापस जा रही हूँ, तुम रास्ते में ध्यान से जाना। ये कहते ही ओयांग जिक्सिन जल्दी से रेस्टोरेंट वापस चली गई। तांग बुइलेन ने खुद पर हंसते हुए सोचा। उसे अभी भी ओयांग जिक्सिन पसंद थी, लेकिन दोनों में उम्र का अंतर था। लेकिन क्या सच में कोई और स्टूडेंट क्लास 0 में आएगा? शू शियायान तो ज्यादा मजबूत लगती भी नहीं है। उस दिन तो उसमें हमला करने की हिम्मत भी नहीं थी, सिर्फ उस घमंडी आई स्टाफ वाले लड़के के पीछे छिपी हुई थी। मैं वापस जाकर टीचर वू से पूछता हूँ। अगर हमें और क्लासमेट नहीं मिले तो सच में बस मैं, गुयुए और शीशिए ही रह जाएंगे। अकेडमी लौटकर वो अपने कमरे में ना जाकर वू झांगकांग के कमरे में गया और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ। वू झांगकांग की खिंदी आवाज़ दरवाजे के पार से आई। जानते हुए कि दरवाज़ा खुला है, तांग बुइलेन अंदर गया और देखा कि वू झांगकांग हमेशा की तरह सफ़ेद कपड़ों में बत्ते पर पद्मासन लगाए बैठे हुए जैसे ध्यान कर रहे हों। क्या बात है? वू झांगकांग ने सपाट स्वर में पूछा। टीचर, वो आज मैं किसी से मिला जो कह रहा था कि वो क्लास 0 में आएगा। क्या वाकई हमें नया क्लासमेट मिलने वाला है? वू झांगकांग ने अचानक आंखें खोली, जिनमें क्षण भर के लिए बैंगनी चमक दिखाई दी। ये वो बात नहीं है जिस पर तुम्हें अभी ध्यान देना चाहिए। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम फाइनल परीक्षा के दूसरे भाग को कैसे पास करोगे। याद दिला दूं, ये परीक्षा 5 लोगों के लिए तैयार की गई थी, लेकिन अब तुम लोग सिर्फ 2 बचे हो, यानी 3 लोगों को 5 लोगों की परीक्षा देनी होगी। हाँ, ये कैसे याद दिलाना हुआ? मुझे तो अभी पता चला है। टैंग वुलन ने वू झांगकांग की ओर घूरा, स्तब्ध होकर। उसके मन में एक ही बात आई, क्या वाकई कोई इतना अनुचित भी हो सकता है? वू झांगकांग ने आगे कहा, अगर और कुछ नहीं है तो तुम अब जा सकते हो। ओह, उदास मन से टैंग वुलन कमरे से निकल गया, पर मन ही मन वो जल्दी से शीशी और गु युए को ये बात बताने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अगर 5 लोगों का टेस्ट है तो 5 लोगों का ही सही। गु युए इस बात से जरा भी विचलित नहीं थी। दूसरी ओर शीशी कुछ घबराया हुआ था, पर वो जानता था कि ऐसी बातों की चिंता करने से कुछ फायदा नहीं।
वुलन, दरअसल मैं तुम्हारे साथ कुछ आजमाना चाहता हूँ। शीशी ने शरारती अंदाज में टैंग वुलन के कान में फुसफुसाया। टैंग वुलन ने उसे शक भरी नजरों से देखा। क्या? शीशी बोला, सोचो, जब मैंने तुम्हें पहले चाकू मारा था और तुम अपने रक्तवंश को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, तभी तुम अचानक जबरदस्त ताकत में फट पड़े थे। अब जब तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो, तो क्या पता उससे भी ज्यादा शक्ति फूट पड़े। टैंग वुलन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, मुझे भी नहीं पता। शीशी फिर से मुस्कुराया, तो फिर क्या इसे टेस्ट करें? बिल्कुल नहीं। क्यों ना खुद पर चाकू चला लो? गु युए ने मुस्कुराते हुए उसे लात मार दी। मुझे पता था तुम वुलन की ही तरफ दोगी। जरा तो न्यायपूर्ण बनो गु युए, हम दोनों एक साथ मिले थे ना, तो फिर तुम वुलन को ज्यादा क्यों मानती हो? गु युए की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी मुस्कान बेहद सुंदर थी, मानो घर जैसा एहसास देती हो, लेकिन शीशी के लिए वो डर की घंटी थी। क्या हंस रही हो? जानना चाहती हो कि मैं टैंग वुलन के लिए तुम्हारे मुकाबले ज्यादा अच्छी क्यों हूं? जवाब बहुत आसान है, वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है। ऐसा कैसे हो सकता है? शीशी चिल्लाया। टैंग वुलन उनकी लड़ाई देखकर हंस पड़ा। बस करो तुम दोनों, चलो पहले सोचें कि परीक्षा कैसे देनी है। गु युए बोली, हम वही करेंगे जो हमने स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में किया था। हम तीनों की तालमेल सबसे अच्छी है। परिस्थिति के हिसाब से चलते रहेंगे। और फिर टीचर वू हमें असंभव परीक्षा तो नहीं देंगे? टैंग वुलन ने सर हिलाया। मुझे लगता है टीचर वू हमारे सामान्य तरीकों को लक्ष्य बनाएंगे, तो क्यों ना इसमें थोड़ा बदलाव करें? शीशी, तुम मुख्य आक्रमण और सपोर्ट में ही रहोगे। गु युए, इस बार तुम भी आक्रमण में शामिल हो। मैं रक्षा और नियंत्रण संभालूंगा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, यही सही रहेगा। दोनों जैसे ही शीशी के कमरे से बाहर निकले, गु युए ने वुलन का हाथ पकड़ लिया। रुको। क्या हुआ? टैंग वुलन ने पूछा। वो उसके पास आई और उसके इर्द गिर्द घूमकर सूंघने लगी। तुम पर किसी लड़की की खुशबू है, अब सच बताओ, अभी क्या कर रहे थे? टैंग वुलन दंग रह गया। तुम्हारी नाक कितनी तेज है, तुम बारबेक्यू की खुशबू के बीच में ये पहचान गई? कमाल है। विषय मत बदलो, जल्दी बताओ। टैंग वुलन मुस्कुरा पड़ा। कुछ खास नहीं, मेरा मूड खराब था तो सीनियर सिस्टर ओयांग ने मुझे बारबेक्यू खिलाया। गैस करो किससे मुलाकात हुई? उसने बताया कि वो ओयांग जीजन के साथ खाने गया था और वहां उसे शिव भाई बहन मिले थे। पूरी बात सुनने के बाद भी गु युए उसे संदेह से देखती रही। तो तुम कहना चाहती हो कि वो सीनियर सिस्टर ओयांग उस घमंडी, नखरीले, बर्फीले स्टॉफ वाले लड़के को पसंद करती है? टैंग वुलन असहाय सा हो गया। शायद ऐसा ही है। ओह हाँ, शिव शाओयान शायद क्लास 0 ज्वाइन करेगी। तुम्हें कैसा लगता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, गु युए ने सामान्य रूप से कहा, जैसा कि वो हमेशा करती थी। वो ओयांग लड़की ठीक नहीं है, दोस्ती से ज्यादा प्यार को महत्व देती है, उसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना। टैंग वुलन भौं से कोड़कर बोला, उसके बारे में ऐसा मत कहो, उसने मुझे खाना खिलाया, वो बहुत दयालु है। दयालु? अगर वो इतनी दयालु होती तो तुम्हें वापस छोड़ जाती। वो रेस्टोरेंट इतनी दूर था और तुम अभी इतने छोटे। मैं कहाँ छोटा हूँ? वुलन ने नाखुशी से पूछा। कमर पर हाथ रखकर गु युए बोली, खैर, आगे से उसे ज्यादा मत मिलना, एक नजर में ही समझ गई थी वो ठीक नहीं है, अब सोने जाओ। इतना कहकर वो मुड़कर तेजी से चली गई। टैन वुलन कुछ समझ नहीं पाया। उसने फैसला किया कि इस बात को भूलकर वापस कमरे में साधना करेगा। दिन भर जो भी हुआ हो, उसका असली लक्ष्य एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना था। अपने कमरे में लौटकर गु युए की आंखों में असामान्य चमक थी। खिड़की खोलकर वो रात की ठंडी हवा में खो गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, तभी उसकी आंखों का काला रंग बदलते हुए हल्का बैंगनी होने लगा। उसने अपनी हथेलियां आगे की ओर फैलाईं। नीला पानी, पीला धरती, लाल आग, हरा हवा, चांदी अंतरिक्ष और सुनहरा प्रकाश। लेकिन एक गहरा बैंगनी प्रकाश भी चमका और अगले ही क्षण गायब हो गया। अगले दिन सुबह टैंग वुलिंग हमेशा की तरह मैदान में दौड़ रहा था, तभी परिचित आकृति दिखाई दी। गुड मॉर्निंग सीनियर सिस्टर, टैंग वुलिन ने मुस्कुराकर ओयांग जीजन से कहा। ओयांग जीजन ने हमेशा की तरह हंसकर पूछा, कैसे हो, अब मूड ठीक है? टैंग वुलिन ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ, अब सब ठीक है। ओयांग जीजन खिलखिला पड़ी, अच्छा है। हाँ, कल का बिल सीनियर भाई स्यू ने दिया था, मौका मिले तो धन्यवाद कहना। उन्होंने बिल दिया? हाँ, उन्होंने मेरे चेहरे रखने के लिए दिया। अरे मजाक कर रही हूँ, अगली बार तुम मुझे खिलाना। फिर वो बोल पड़ी, चलो देखते हैं आज कौन तेज दौड़ता है। दौड़ते समय टैंग वुलिन थोड़ा धीमा ही रहा ताकि वो उसके साथ चल सके। पहले की तरह ओयांग जीजन चेहरा धोने चली गई और टैंग वुलिन खाने के लिए राइस बकेट ब्रिगेड की तरह कैफेटेरिया पर हमला करने निकल गया।
आश्चर्य की बात यह थी कि फाइनल परीक्षा का दूसरा हिस्सा भी एकेडमी में नहीं था। वू जैंगकोंग उन्हें शहर के बाहर एक सोल बस में लेकर गए। टीचर वू, क्या कम से कम एक संकेत तो देंगे कि आज का टेस्ट किस बारे में है? शीशी ने हंसते हुए कहा। वू जैंगकोंग ने उसे एक नज़र देखा। वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म जैसा है पर बिल्कुल वैसा नहीं। ओह, शीशी ने सर हिला दिया। टैंग वुलन आधे साल से ईस्ट सी शहर में था, पर एकेडमी, ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन और आसपास के अलावा उसने कुछ नहीं देखा था। बस से खिड़की से गुजरते नज़ारे उसे अनजान लग रहे थे। शहर से बाहर निकलते ही जगहें और खुली लगने लगीं। बस से उतरकर वू जैंगकोंग उन्हें एक विशाल पार्क ले गए, ईस्ट सी सोल टेक्नोलॉजी पार्क। पार्क में हर तरफ पेड़ पौधे और अलग अलग शैली के मेटल से बनी इमारतें थीं। टैंग वुलन ने धीरे से पूछा, ये जगह क्या है? शीशी ने उतने ही धीमे स्वर में जवाब दिया, सुना है ईस्ट सी सिटी की बेहतरीन टेक कंपनियां यही हैं, और ये भी सुना है कि यहाँ एक मेका फैक्ट्री भी है। मेका? टैंग वुलन की आंखें चमक उठीं। वो जैंगकोंग ने बताया था कि हाई एंड मेका को बैटल आर्मर कहते हैं, पर उन्होंने कभी देखा नहीं था। वुलन के लिए आज भी मेका ही सबसे कूल था। टैंग वुलन वू जैंगकोंग को घूरते रह गए, स्तब्ध। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, तो दुनिया में सच में ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने अनुचित होते हैं? वू जैंगकोंग ने आगे कहा, अगर और कुछ नहीं है तो तुम अब जा सकते हो। ओह, टैंग वुलन उदास होकर कमरे से बाहर निकला, लेकिन वो ये बात शेशी और गुलियों को बताने के लिए बेचैन था। अगर ये 5 लोगों का परीक्षण है तो 5 लोगों का ही होगा। इस खुलासे से गुयुए बिल्कुल विचलित नहीं हुई। दूसरी ओर सिएशिए थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि जिस चीज पर उनका नियंत्रण नहीं है उसकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। वुलिन, सच कहूं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ आजमाना चाहता हूं, सिएशिए ने शरारत से वुलिन के कान में फुसफुसाया। टैंग वुलिन ने संदेहपूर्ण निगाहों से उसकी ओर देखा। क्या? सिएशिए बोला, जब मैंने पहले तुम्हें धंजर मारा था और तुम अपनी रक्तवंशीय शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, तब तुम्हारे भीतर अचानक ताकत फूट पड़ी थी। अब जब तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि उससे भी ज्यादा ताकत बाहर आएगी? कुछ क्षण के स्तब्ध मौन के बाद टैंग वुलिन ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। सिएशिए के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लौट आई। तो क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? अस्वीकार्य। क्यों ना तुम खुद पर ही चाकू जलाकर देखो, गुयुए मुस्कुराते हुए बोली और उसने सिएशिए को एक लात मार दी। सिएशिए दर्द से कराहे, मैं जानता था तुम उसके प्रति ज्यादा सुरक्षात्मक हो। क्या थोड़ा निष्पक्ष नहीं हो सकती गुयुए? हम दोनों तो एक ही समय पर उससे मिले थे, फिर तुम वुलिन को ही ज्यादा पसंद क्यों करती हो? गुयुए की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी मुस्कान खूबसूरत थी, जिसमें एक अपनापन था, लेकिन उसकी सुंदरता के बावजूद सिएशिए के दिल में बस डर और घबराहट ही पैदा होती थी। क्या? किस बात पर मुस्कुरा रही हो? तुम जानना चाहती हो कि मैं टैंग वुलिन को तुमसे ज्यादा अच्छा क्यों मानती हूँ? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि वह तुमसे ज्यादा हैंडसम है, गुयुए ने शरारत से कहा। ऐसा कैसे कर सकती हो? सिएशिए की आवाज में रोष भरा था। टैंग वुलिन उनकी हुई नोकझोंक सुनकर हंस पड़ा। ठीक है, तुम दोनों को शांत होना चाहिए। पहले ये सोचें कि परीक्षा का सामना कैसे करेंगे। गुयुए बोली, हम वही करेंगे जो हमने स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में किया था। हम तीनों के बीच बेहतरीन तालमेल है, तो स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, और फिर शिक्षक वो हमें असंभव परीक्षा नहीं देंगे। टैंग वुलिन ने समझते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है शिक्षक वो हमारी सामान्य रणनीति को ही निशाना बनाएंगे। ऐसा करते हैं, सिएशिए तुम मुख्य आक्रमण सहयोग में रहोगे और गुयुए तुम भी इस बार आक्रमण में शामिल होगी। मैं दक्षिणा और नियंत्रण संभालूंगा। गुयुए ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तय रहा। उन दोनों ने सिएशिए के कमरे से निकलकर जब जा रहे थे तो गुयुए ने टैंग वुलिन का हाथ पकड़ लिया। रुको, क्या हुआ? टैंग वुलिन हैरान होकर पूछा। गुयुए उसके पास आई और उसके शरीर के चारों ओर घूमते हुए सूंघने लगी। तुम पर किसी लड़की की खुशबू है, बताओ तुम पहले क्या कर रहे थे? टैंग वुलिन दंग रह गया। तुम्हारी नाक कितनी तेज है? तुम बारबेक्यू के महक के बीच भी लड़की की खुशबू पहचान लेती हो, कमाल है। बहुत कमाल। विषय मत बदलो, सच बताओ, गुयुए ने सख्ती से पूछा। टैंग वुलिन ने असहज होकर मुस्कुराया। कुछ खास नहीं, मेरा मूड खराब था तो सीनियर सिस्टर ओयांग मुझे बारबेक्यू खिलाने ले गई। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि वहां किससे मुलाकात हुई? उसने विस्तार से बताया कि वो ओयांग जीशिंग के साथ खाने गया और वहां शू भाई बहनों से मिला। सारी बात सुनने के बाद भी गुयुए ने उसे शक भरी नजरों से देखा। तो तुम कह रहे हो कि वो सीनियर सिस्टर ओयांग उस घमंडी बर्फीले स्टाफ वाले लड़के को पसंद करती है? टैंग वुलिन बोला, जैसा दिख रहा था वैसा ही है। ओ हाँ, शू स्याओयान शायद क्लास 0 में शामिल हो रही है।
तुम क्या सोचती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुयुए ने हमेशा की तरह उदासीनता से कहा। वो ओयांग लड़की अच्छी नहीं है, वो दोस्ती से ज्यादा प्यार को महत्व देती है, तुम्हें उससे दूरी रखनी चाहिए। टैंग वोलिन ने भौंयें चढ़ाईं। उसके बारे में ऐसा मत कहो, उसने अच्छा बुरा देखकर मुझे खिलाया। सीनियर सिस्टर ओयांग दिल की अच्छी है। दिल की अच्छे? अगर वो सच में अच्छी होती तो तुम्हें वापस छोड़ने आती। तुम लोग रेस्टोरेंट से इतने दूर आए और तुम अभी भी इतने छोटे हो। कहाँ छोटा हूं मैं? टैंग वुलिन ने असंतोष से पूछा। कमर पर हाथ रखकर गुयुए बोली, जो भी हो, आगे से उससे कम मिलना। एक नजर में ही समझ आ गया कि वो ठीक लड़की नहीं है। चलो अब सो जाओ। ये कहकर वो मुड़ी और तेज कदमों से चली गई। टैंग वुलिन को समझ में ही आया कि अभी अभी क्या हुआ। उसने सारी बातें मन से निकाल दी और कमरे में वापस जाकर साधना करने लगा। दिन भर उसके मन में उदासी और संदेह बना रहा, लेकिन शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना ही उसका लक्ष्य था, तो ऐसे मनोवैज्ञानिक आघात से विचलित होना ठीक नहीं था। अगले दिन वुलिन रोज की तरह मैदान में दौड़ रहा था जब उसे एक परिचित आकृति दिखी। गुड मॉर्निंग सीनियर सिस्टर, ओयांग ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पूछा। कैसे हो? अब मूड बेहतर है? टैंग वुलिन ने सिर खुजाते हुए कहा। हाँ, अब ठीक है, कोई समस्या नहीं। ओयांग ने उसकी शर्मिंदगी पर खिलखिलाते हुए कहा। अच्छा है। ओ हाँ, कल बिल सीनियर ब्रदर शू ने भरा था, उन्हें धन्यवाद कह देना। उन्होंने बिल भरा? टैंग वुलिन का मन फिर उदास हो गया। हाँ, उन्होंने मेरे सम्मान के लिए बिल भरा। अरे मजाक कर रही हूँ, अगले बार तुम मुझे खिलाना। चलो अब तेज दौड़ते हैं, देखते हैं इस बार मैं तुम्हें हरा पाती हूँ या नहीं। गति बढ़ाने पर भी साफ था कि टैंग वुलिन आगे था। ओयांग तेज थी, लेकिन उसके सामने फर्क साफ दिखता था। फिर भी टैंग वुलिन उसकी गति के बराबर ही दौड़ता रहा। दौड़ पूरी कर ओयांग पानी छिड़कने चली गई और टैंग वुलिन अपने रोज के काम में लग गया, डाइनिंग हॉल पर एक मैन राइस बकेट ब्रिगेड के साथ धावा बोलने। अनुपेक्षित रूप से आखिरी परीक्षा का दूसरा भाग भी अकेडमी में नहीं हुआ। वू झैंगकोंग उन्हें लेकर अकेडमी से बाहर गए और एक सोल बस में बिठाया जो शहर के बाहरी इलाकों की ओर जा रही थी। टीचर वू, क्या कम से कम एक संकेत नहीं दे सकते कि आज की परीक्षा क्या है? सीएशिए ने मुस्कुराते हुए पूछा। वू झैंगकोंग ने बस उसकी ओर देखा। पहुंचने पर पता चल जाएगा। ये स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म जैसी है, पर पूरी तरह वैसी नहीं। सीएशिए ने हल्का सा सिर हिलाया। ऑल्दो टैंग वुलिन आधे साल से ईस्ट सी शहर में रह रहा था, लेकिन उसने अकेडमी, ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन और उनके आसपास के इलाकों के अलावा ज्यादा जगह नहीं देखी थी। बाहर के दृश्य बदलते जा रहे थे। बस उपनगरों में पहुंच गई। भीड़ तो थी, गतिविधियां भी थी, लेकिन शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ खुलापन ज्यादा था। बस से उतरने के बाद वू झैंगकोंग उन्हें ईस्ट सी सोल टेक्नोलॉजी पार्क नामक विशाल पार्क में ले गए। पार्क हरियाली और अलग अलग स्टाइल की इमारतों से भरा हुआ था। हर इमारत का अपना एक अलग रूप था, लेकिन अधिकतर धातु से बनी थी। क्या तुम जानते हो ये जगह क्या है? टैंग वुलिन ने सीएशिए से धीरे से पूछा। उतनी ही धीरे स्वर में सीएशिए ने बताया, मैंने सुना है यहाँ ईस्ट सी के सबसे बेहतरीन टेक कंपनियों के ऑफिस हैं, और ये भी कि यहाँ मेका फैक्ट्री भी है। मेका? इस शब्द पर टैंग वुलिन की आंखें तुरंत चमक उठी। ऑल्दो वू झैंगकोंग ने उन्हें बताया था कि हाई एंड मेका वास्तव में बैटल आर्मर होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था, इसलिए टैंग वुलिन के लिए मेका आज भी सबसे कूल ही थे।